Now, students, we are going to read about administration of the empire. एम्पायर राज्य को चलाने के लिए उस तरह का वहाँ पर किस तरह की राजनीतियाँ लागू की जाती थी और किस तरह से राज्य को चलाया जाता था, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट नोन एज द उर. अब जो वहाँ के पीजेंट्स होते थे, पीजेंट्स जो लोग खेती बाड़ी करते थे, उनका एक ग्रुप बनाया जाता था जिसे उर बोला जाता था. बिकम अ प्रॉस्परस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर. और जो प्रॉस्परस एक समृद्ध पीजेंट्स होते थे उनका ग्रुप क्या कहलाता था? उर कहलाता था. ग्रुप ऑफ सच विलेजेस परफॉर्म्ड कार्ड यूनिट्स कार्ड नाइडू. और इस तरह से जैसे ग्रुप इकट्ठे हो जाते थे, उर का ग्रुप बनता था. उनके ग्रुप को जब इकट्ठा कर दिया जाता था, सभी गाँव के लोगों को, सभी गाँव के के ग्रुप को इकट्ठा कर दिया जाता था, तो उसे क्या बोला जाता था? नाइडू बोला जाता था. द विलेज काउंसिल एंड द नाइडू परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस. और ये जो ग्रुप होता था नाइडू का, वो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए गांव में, हर गांव में एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए क्या करते थे? टैक्स कलेक्टेड करते थे और वहाँ के लोगों को जस्टिस प्रदान करते थे. रिच पीजेंट्स ऑफ द वेला caste exercised considerable control over the affairs of the नाइडू अंडर द सुपरविजन ऑफ अ सेंट्रल चोला गवर्नमेंट. और जो ये नाइडूज का ग्रुप होता था उसमें कुछ लोगों को पावर्स दी जाती थी, यानी उनको कुछ अहदे दिए जाते थे, अलग अलग काम के लिए मिनिस्टर्स बना दिए जाते थे, यानी लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी. वो लोग अपने काम को चोला गवर्नमेंट के अंदर बड़ी अच्छी तरह से परफॉर्म करते थे. चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ऑनर्स टाइटल्स लाइक मुवेंदा वेलन अ वेलन ऑफ और पीजेंट सर्विंग थ्री किंग्स. यानी ये मोमिंदा बैलेंस जो होते थे वो क्या करते थे? राजाओं के अंडर काम करते थे और अपने कार्य को निश्चित तौर पर देखा करते थे. उसके बाद उनके अंडर कौन से पर्सन डिसाइड किए जाते थे? अरियार. अरियार भी जो होते थे एक तरह के मिनिस्टर्स होते थे जो अपने काम को, अलग अलग काम को जो उनको दिए जाते थे उनको अच्छी तरह से संभालते थे. एज मेकर ऑफ रिस्पेक्ट एंड entrusted them with the importance of important offices of these states at the center. और अपने अपने दिए गए कार्यों को वो बहुत अच्छी तरह संभालते थे. यानी एक ग्रुप बना हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का, जिनको संभालता था कौन? पीजेंट संभालते थे. पीजेंट्स के ग्रुप को क्या बोला जाता था? उर बोला जाता था. जब इन उर के ग्रुप्स को इकट्ठा कर दिया जाता था तो वो नाइडू बन जाते थे. और नाइडू वाले ग्रुप में से लोगों को अलग अलग नाम दिए जाते थे, अलग अलग मिनिस्टर्स बनाए जाते थे, ताकि वो अलग अलग क्षेत्र के कार्य को देख सकें. उसके बाद है हमारे पास, वी हैव सीन दैट ब्राह्मण्स ऑफ्टन रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स और ब्रह्मदेय. यानी जो लैंड ग्रांट, जो ब्राह्मण प्रशस्ति लिखते थे, आपने जैसे दूसरे राजाओं के बारे में पढ़ा है, वहाँ पर उनको भी लैंड ग्रांट प्रशस्तियाँ लिखने के बाद उनको लैंड ग्रांट्स दी जाती थी. तो ये लैंड ग्रांट्स को क्या बोला जाता था? ब्रह्मदेव बोला जाता था. एज ए रिजल्ट ऑफ लार्ज ऑफ ब्राह्मण्स सेटलमेंट्स इमर्ज द कावेरी वैली एज इन अदर पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया. और बहुत सारे ब्राह्मण्स साउथ के अन्य हिस्सों को छोड़कर कावेरी नदी डेल्टा के पास आके बस गए, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ब्रह्मदेय मिलते थे, यानी लैंड ग्रांट्स मिलती थी उनकी काम की वजह से. ईच ब्रह्मदेय वॉज लुक्ड आफ्टर बाय असेंबली और सभा. और हर ब्रह्मदेव को एक असेंबली के द्वारा देखा जाता था. यानी जो भूमि उन ब्राह्मणों को दी जाती थी, जिसे ब्रह्मदेव बोला जाता था, उस भूमि की देखरेख करने के लिए कि वहाँ पर कार्यभार ठीक तरह से चल रहा है, काम ठीक तरह से चल रहा है, खेती बाड़ी ठीक तरह से हो रही है, और उस खेती बाड़ी से जो भी प्रोडक्शन होती थी या फिर जो भी पैसा मिलता था उसको ठीक ढंग से ठीक कामों में लगाया जा रहा है, उसके बारे में देखने के लिए सभा बनाई जाती थी. देयर डिसीजंस वर
रिकॉर्डेड इन डिटेल इंस्क्रिप्शंस, और जो भी वो कार्य करते थे, जो भी वो डिसीजन लेते थे, उनको इंस्क्रिप्शंस में लिखा जाता था। ऑफ्टन ऑन दी स्टोन्स वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, स्टोन्स पर भी लिखा जाता था, इंस्क्रिप्शन लिखी जाती थी। एसोसिएशन ऑफ ट्रेड्स नोन एज दी नगरम्स आल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन्स। जो नगरम्स होते थे, जैसे गाँव की देखभाल करने के लिए, गाँव में मिनिस्ट्री चलाने के लिए नायडू डिसाइड जाते थे, बनाए जाते थे। वहीं शहरों का देख रेख चलाने के लिए, मिनिस्ट्री चलाने के लिए नगरम डिसाइड किए जाते थे। अब आगे हम सभा के बारे में पढ़ेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। थैंक यू।